एक घना जंगल था और उस जंगल में एक ताल था और उस ताल के पास परी जैसी एक वन कन्या रहती थी। नाम था फ्यूली। कोसों तक वहां आदमी का नाम ना था। वो अकेली रहती थी। बस उसके पास वन के जीव जंतु और पक्षी रहते थे। वो उसके सब भाई बहन थे, सब प्यार से पाले पोसे हुए। यही उसका कुटुंब था, परिवार था। वो उनको अपना जैसा मानती थी, अपने जैसा प्यार देती। हिरनी उसके गीतों में अपने को भूल जाती, फूल उसे घेर कर हंसते थे, हरी भरी दूब उसके पैरों के नीचे बिछ जाती और भोर के पंछी उसे जगाने को चहचहा उठते। वो उन सब की प्यारी थी, सबकी लाडली। बहुत खुश रहती थी, सुंदर भी बहुत थी। उसके चेहरे पर चांद उतर आया था, उसके गालों में गुलाब खिले थे, उसके बालों पर कटाएं घिरी थीं। ताल के पानी की तरह उसकी जवानी बढ़ती जा रही थी। उस रूप को न किसी ने देखा था, न आंखों से देखा था, न हाथों से छुआ था। उस धरती पर कभी आदमी की काली छाया ना पड़ी थी। बाप के हाथों ने कभी फूलों की पवित्रता को मैला ना किया था। जिंदगी में कहीं लोभ ना था, शौक ना था, सब और बस शांति और पवित्रता थी। फ्यूली निडर होकर वनों में घूमती, कुंजों में पेड़ों के नए पत्ते बिछाकर लेटती, लेटकर पंछियों के सुर में अपना सुर मिलाती, फूलों की माला बनाती और नदियों की कलकल के साथ नाचती। थी तो अकेली, पर उसकी जिंदगी अकेली नहीं थी। एक दिन वो यूं ही बैठी थी। पास ही झरझर करता हुआ एक पहाड़ी झरना बह रहा था। वहां एक बड़े पत्थर का सहारा लिए पानी में पैर डालकर बैठी थी। एक हिरन के बच्चे को दुलार रही थी। आंखें पानी की उठती तरंगों पर लगी थी, पर मन न जाने किस मंसूबे पर चांदनी सा मुस्कुरा रहा था। तभी किसी के आने की आहट हुई। हिरन का बच्चा डर कर चौंका। फ्यूली ने मुड़कर देखा तो सामने एक राजकुमार खड़ा था, कमल के फूल जैसा कोमल और हिमालय की बर्फ जैसा गोरा। फ्यूली ने आज तक किसी आदमी को नहीं देखा था। उसे देखकर वो शर्मा सी गई। राजकुमार प्यासा था, मन उसका पानी में था, पर फ्यूली को देखते ही वो पानी पीना भूल गया। फ्यूली को देखते ही वो पानी पीना भूल गया। खैर, राजकुमार ने अंजलि बनाई और पानी पीने लगा। पानी पिया तो फ्यूली ने राजकुमार से पूछा, शिकार करने आए हो? राजकुमार ने कहा, हाँ। फ्यूली बोली, तो आप यहाँ से चले जाइए। ये मेरा आश्रम है। यहाँ सब जीव जंतु मेरे भाई बहन हैं। यहाँ कोई किसी को नहीं मारता, सब एक दूसरे को प्यार से गले लगाते हैं। राजकुमार हंसा, बोला, मैं भी नहीं मारूंगा, यहाँ खेल खेल में चला आया था। खैर, न शिकार मिला, न अब करने की इच्छा रही। इतना दूर भटक गया हूँ कि। इतना कहकर राजकुमार चुप हो गया। फिर कुछ समय के लिए किसी से कुछ नहीं बोला। फ्यूली ने आंखों की कोर से उसे एक बार फिर देख लिया। वो सोच ना पाई कि आगे उसे क्या कहे, क्या पूछे, पर ना जाने क्यों वो उसे अच्छा लगा। यूं ही उसके मुंह से निकल पड़ा, आप थके हैं, आराम कर लीजिए। राजकुमार एक पत्थर के ऊपर बैठ गया। शाम होने लगी थी, आसमान लाल हुआ। वन में लौटते हुए पशु पक्षियों का कोलाहल गूंज उठा। देखते ही देखते फ्यूली के सामने कंद मूल और जंगली फलों का ढेर लग गया। ये फ्यूली के लिए तो रोज की ही बात थी। रोज ही तो वन के पशु पक्षी, उसके वो भाई बहन उसके लिए फल फूल लेकर आते थे। वो उन सब की रानी जो थी। राजकुमार ने ये देखा तो बोला, वन देवी, तुम धन्य हो। कितना सुख है यहाँ, कितना अपनापन। काश मैं यहाँ रह पाता। फ्यूली ने टोका, बड़ों के मुंह से ये छोटी बातें शोभा नहीं देती। तुम यहाँ रहकर क्या करोगे? राजकुमार को वनों से क्या लेना देना? उन्हें तो अपने महल चाहिए, बड़े बड़े शहर चाहिए जहाँ उन्हें राज करना होता है। राजकुमार ने कहा,
नहीं नहीं, जंगल में ही मंगल है। तुम भी तो राज ही कर रही हो यहाँ। फ्यूली मुस्कुरा उठी, बोली नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अंधेरा हो चुका था। फ्यूली ने राजकुमार का फूलों से अभिनंदन किया और फिर वो अपनी गुफा में चली गई। राजकुमार भी बेचारा पेड़ के नीचे लेट गया। सांझ का अस्त होता सूरज फिर सुबह को पहाड़ की चोटी पर आ झांका। राजकुमार जागा तो उसे घर का ख्याल आया। वो उदास हो गया। फ्यूली उसके प्राणों में खिलने को आकुल हो उठी। अब उसका जाने को जी नहीं कर रहा था। सुबह कलेवा लेकर फ्यूली आई तो राजकुमार मन की बात कहने से रोक ना सका। बोला, एक बात कहना चाहता हूँ, सुनोगी? फ्यूली ने पूछा, क्या? राजकुमार कुछ झिझका पर हिम्मत करके बोला, मेरे साथ चलोगी? मैं तुम्हें रानी बनाकर पूजूंगा। फ्यूली ने कहा, नहीं, रानी बनकर मैं क्या करूंगी? राजकुमार ने कहा, मैं तुम्हें प्यार करता हूं, तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। फ्यूली ने कहा, पर वहां ये वन, पेड़, फूल, नदियां, पक्षी नहीं होंगे। राजकुमार ने कहा, वहां इससे भी अच्छी अच्छी चीजें होंगी। मेरे राजमहल में हर तरह से सुख से रहोगी। यहाँ वन में क्या रखा है? फ्यूली ने कहा, आदमी ने अपने लिए एक बनावटी जिंदगी बना रखी है, उसे मैं सुख नहीं मानती। अब राजकुमार इस बात का क्या जवाब दे सकता था? उधर फ्यूली मन ही मन सोचने लगी, इतनी सुंदरता, इतना प्यार मुझे आदमियों के बीच कहाँ मिलेगा। आदमी एक दूसरे को सुखी बनाने के लिए संगठित जरूर हुआ है, पर वही संगठन उसके दुखों का कारण है। आज मैं अकेली हूँ, पर मेरे दिल में डाह नहीं है, कसक नहीं है। पर वहाँ इतना खुलापन कहाँ होगा? पर साथ ही साथ उसके भीतर बैठा कोई उससे कुछ और भी कह रहा था। वो एकदम कांप उठी, पर अंत में उसकी भावना उसे राजकुमार के साथ खींच ही ले गई। उसने राजकुमार की बात मान ली। फिर क्या था, वो दोनों उसी दिन चल पड़े। पशु पक्षी आए, सबने उन्हें विदा दी। उसकी आंखों में आंसू थे। राजकुमार उसे लेकर अपने राज्य में पहुंचा। दोनों बेहद खुश थे। अब वो रानी थी। राजकुमार उसे प्राणों से ज्यादा प्यार करता था। वहां वन से भी ज्यादा सुख था। राजमहल में भला किस बात की कमी हो सकती है? खाने के लिए तरह तरह के भोजन थे, सेवा के लिए दासियां और दिल बहलाने के लिए नर्तकियां। यही नहीं, दिखाने के लिए ऐश्वर्य और जताने के लिए अधिकार था। दिन बीतते गए। सुबह का सूरज शाम को ढलता रहा। कई दिनों तक उसके वो भाई बहन उसे याद करते रहे, पर वही तो गई थी, बाकी जो जहाँ था वही था। कुछ दिन बाद पंछी पहले की तरह बोलने लगे, फूल फूलने लगे। पर एक दिन फ्यूली को लगा जैसे उसके जीवन की उमंग हो गई है। राजमहल में हीरे और मोतियों की चमक जरूर थी, पर ना फूलों का सा भोलापन था, ना पंछियों की सी पवित्रता थी। अब राजमहल की दीवारें जैसे उसकी सांस घोंटे दे रही थी। उसे लगता जैसे वो वन उसे पुकार रहा है। अब उसके पास उसके भाई बहन कोई नहीं था। आदमी थे, डाह थी, लोभ था, लालच था, पर वो जो निर्मल प्यार वो नहीं था। वो तो उस निर्मल प्यार की भूखी थी। फिर उस जीवन में उसके लिए कोई रस ना रहा। वो उदास रहने लगी। उसे एकांत अच्छा लगने लगा। राजकुमार ने उसे खुश करने की लाख कोशिशें की, पर उसका कुमलाया मन हरा ना हो सका। कुछ दिन में उसकी तबीयत खराब हो गई, और इतनी खराब हो गई कि वो बिस्तर पर जा पड़ी। थोड़े ही दिनों में उसका चमकता चेहरा पीला पड़ गया, मुरझा सी गई। किसी पौधे को एक जगह से उखाड़ कर दूसरी जगह लगा देने की कोशिश बेकार गई। उसके जीने की अब
कोई आशा न रही। एक दिन उसने राजकुमार से कहा, मैं अब नहीं जी पाऊंगी, मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है, पूरी करोगे? राजकुमार ने दुखी होकर कहा, जरूर जरूर पूरी करूंगा। फ्यूली ने लंबी सांस लेते हुए कहा, कभी अगर शिकार को जाओ तो मेरे वन के उन भाई बहनों को मत मारना, और जब मैं मर जाऊं तो मुझे पहाड़ की उसी चोटी पर गाड़ देना जहां वो रहते हैं। और इतना कहते ही उसने प्राण त्याग दिए। राजकुमार ने उसे उसी पहाड़ की चोटी पर गाड़ कर उसकी आखिरी इच्छा पूरी की। वन के पशु पक्षियों ने, उसके उन भाई बहनों ने सुना तो बहुत दुखी हुए। हवा ने सिसकी भरी, फूल गिर गए, लताएं कुम्हला उठी। राजकुमार मन महसूस कर रह गया, आदमी ही मरते हैं, धरती सदा अमर है। एक ओर पेड़ सूखता है, दूसरी ओर अंकुर फूटते हैं, इसी का नाम तो जिंदगी है। कुछ दिन बाद फिर प्राणों की एक सिसकी सुनाई दी पहाड़ की चोटी पर, जहाँ फ्यूली गाड़ दी गई थी। वहाँ पर एक पौधा और उस पर एक सुंदर सा फूल उगाया और लोग उसे फ्यूली कहने लगे।